इवन अगर चाइनीज भी हमारे यहाँ व्यापार करते हैं उनको भी ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को सोचिए ये कैसे देश में रह रहे हैं कि जो देश मतलब ये साले किसी के नहीं होंगे पाकिस्तान वाले। चाइना जितना मदद पाकिस्तान की किया उतना कोई नहीं कर सकता। सोचिए यार, चाइना वाले तो पाकिस्तान के बच्चे पैदा होने में भी मदद कर रहे हैं वहाँ पे, कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ड्यूटी करो, हम जाके तुम्हारे बदले में कर देते हैं। इतना मदद करते हैं चाइना वाले, फिर भी ये लोग उड़ा देते हैं। अब चाइना ने दबाव बनाया, कहा कि आप मिलिट्री बढ़ाइए, ये कीजिए, तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब तक कराची में भी एक ब्लास्ट हो गया। मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह चाइनीजों को मारा जा रहा है। तहरीक तालिबान, ये तो भारत के लिए ठीक ठाक है। तहरीक तालिबान का चाइना के ईस्ट तुर्किस्तान एक फ्रीडम मूवमेंट चलता है वहाँ पर, उन दोनों से अच्छा कनेक्शन है। अब चाइनीज मीडिया का इस पर काफ़ी अच्छा दबाव आ गया। तो चाइना के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के जो नल्ले फौज हैं इनसे इनके जवानों की सुरक्षा नहीं हो सकती, इनके वर्कर की। तो चाइना की सरकार ने कहा अपने वर्करों से कि पाकिस्तान के कमांडो उनकी फौज से तो बेहतर हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, तुम लोग ये AK-47 लेके देखो। तो देखिए ससुरा AK-47 लेके वहाँ पे वर्कर का काम कर रहा है। हद पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है, उसके फौज से अच्छा यहाँ के वर्कर हैं सब यहाँ पे। और चाइना हर जगह ऐसा करता है। श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले चाइनीज जो वर्कर थे वो मिलिट्री के ड्रेस में घूम रहे थे। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि चाइना ने कहा है कि अगर उसके वर्कर को सेफ्टी नहीं दी जाएगी तो वो अपने वर्कर को वापस नहीं निकालेगा अफगानिस्तान से, जैसे अमेरिका निकल गया। क्योंकि चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है BRI प्रोजेक्ट और CPEC सड़क को बनाने के लिए पाकिस्तान में। उसने कहा कि हम अतिरिक्त 40,000 फौज भेज देंगे पाकिस्तान में, और इन 40,000 का खर्चा खुद पाकिस्तान से लेंगे। पाकिस्तान से जरा पगला गया है, चारों ओर से हमारा लूटेगा सर। और चाइना का क्या कहना है, चाइना कह रहा है कि हम यहाँ पर एक ग्वादर जहाँ बनेगा वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक चाइना पोर्ट सिटी बनाएंगे। इस पोर्ट सिटी में चाइना की करेंसी चलेगी, चाइना के नियम कानून चलेंगे, यानी जमीन खरीद लेगा वहाँ सारा चीज़ चाइना का ही चलेगा, वहाँ चाइना के ही लोग रह सकते हैं, पाकिस्तानियों को एंट्री बैन रहेगी। अब सोचिए ऐसा वो श्रीलंका में भी बना रहा है कोलंबो पोर्ट सिटी, अब यहाँ ग्वादर पोर्ट सिटी बनाने वाला है। मतलब पाकिस्तान में रहेगा, वहीं के लोगों को वहाँ एंट्री नहीं देने वाला है यहाँ पर। अब जरा सोचिए, और उसका कहना है 2022 तक वहाँ 5 लाख चाइनीज रहेंगे। अब इसमें क्या गारंटी है जो चाइनीज वर्कर के शक्ल में आए हैं वहाँ के फौजी नहीं है? क्योंकि चाइना में हर इंसान को, मतलब जितने होता है, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेनी होती है उसके हर फौज को, और इवन सिविलियन को भी। तो जो इंसान कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है वो ऑटोमेटिक चाइना की फौज का सदस्य हो जाता है। तो 5 लाख सिविलियन रहेंगे, इसमें से चाइना कम से कम 50,000 फौज को घुसा देगा और आराम से इजीली घुसा सकता है। अब चाइना पाकिस्तान के पास 4.5 लाख फौज है, अब 5 लाख विदेशी को ले लेगा। इस गधे को पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। इन सब के यहाँ पढ़ाई लिखाई होता नहीं ना। हम लोग क्या हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ाते हैं कि सहायक संधि जो थी, सहायक संधि जो है सब्सिडियरी अलायंस, ये भारत में सबसे बेहतरीन ढंग से लागू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। अब लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी? वो किसी राजा से कहता था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारी ये एक रेजिमेंट फौज तुम अपने यहाँ रख लो, उस फौज का खर्चा तुम देना और तुम्हारे हिसाब से काम करेगी। राजा को लगता था कि वाह अंग्रेजों की फौज बढ़िया है, हथियार बढ़िया है, तोप टैंक है, क्या दिक्कत है, अपने किला में रख देते हैं और जब मन कहेंगे हमला करो तो हमला करेगा। लेकिन उस राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस दिन अंग्रेज कह देंगे कि मार दे रजुए को, तो महल में तो पहले से घुस गए सब। यही काम कर रहा है चाइना। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि भारत में सहायक संधि के जनक कौन थे, तो गलत मार देते हैं। वेलेस्ली तब वहाँ नहीं होगा, तब वहाँ डुप्ले होगा। डुप्ले जो थे फ्रांसिस गवर्नर, उन्होंने हैदराबाद और दक्षिण भारत के राजाओं के साथ सहायक संधि किया था, बट फ्रांस जो है भारत में उतना विस्तार नहीं कर पाया, जिस वजह से डुप्ले की सहायक संधि उतना सफल नहीं हुई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है वो बहुत तेज सफल हो गई। वो भारतीय राजाओं को ट्रेनिंग, उनकी सेना को ट्रेनिंग देता था और वहाँ अपनी फौज रखता था, ये कह कि हम मदद करेंगे। बाद में वही फौज उन्हें मार देती थी। यही काम कर रहा है चाइना, कह रहा है कि हमारी 40,000 फौज पाकिस्तान में जाएगी हमारे वर्कर की सेफ्टी के लिए। अरे भाई साहब, एक दिन तुमको कॉलोनी बना देगा। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, सेम वही कंपनी चाइना बनाया जिसका नाम है BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको OBRB कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं। वहाँ पे ये उसी तरह भी पीसेगा चाइना पाकिस्तान, जिस तरह से हम आज़ादी से पहले गुलाम जब थे। इसको ससुरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पिसाओ, हमको क्या मतलब बनता है, चाइना तुम्हारे सर दर्द पे। चाइना इसको किस तरह से लूटता है, हर तरह से लूटता है। चाइना का कोई दोस्त नहीं है। एक्चुअली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आतंकवादियों को, बंकर को हम लोगों ने मैनपेड रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था। तो पाकिस्तान देखा कि भारत वाला कौन सा रॉकेट लेके आया, सब बड़ी तगड़ा मार रहा है। तो चाइना ने कहा मैनपेड रॉकेट तो है, लो हमसे भी खरीद लो, ये मैनपेड रॉकेट है। इसी का छोटा रूप QW-18 ये खरीद लो, ये दोनों दे दिया। अब पता चला 6 महीना बाद ये
धूस करके रह जाता है। पाकिस्तानी मारते हैं सब, यहीं गिर जाता है, सामने में गिर जाता है, मारेंगे सब, यहाँ गिर जाता है पशुए में। अब ये किसी काम का नहीं रह गया। चाइना कह रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे। हद देखिए, इस रॉकेट को चाइना के खुद देश ने बनाया और चाइना की मिलिट्री ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो भारत ने पहाड़ों के, परवेज मुशर्रफ को लग रहा था कि भारतीय सेना पहाड़ पे तो चढ़ ही नहीं पाएगी, लेकिन हमारे यहाँ उस समय बोफोर्स तोप और पिनाका रॉकेट जैसे अंधाधुंध तबाही मचाए। तो पाकिस्तानियों को लगा कि सोच रहा दिवाली की तरह रॉकेट मारता है, धन 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 धन, ये आता कहाँ से है? तो चाइना से पूछा, ये है आपके पास? चाइना कहा, हमारे पास कोई चीज नहीं है, चले नहीं चले कोई मतलब नहीं, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। इसने दिया ये रॉकेट, देखो धनाधन मारोगे एकदम निकलेगा यहाँ पर एकदम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।